जोहार, नमस्कार, नई दृष्टि बिंदु देखना शुरू कर चुके हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेमेतरा से, जहां पर बीरनपुर हिंसा मामले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। हत्या के आरोप में 17 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। दोष मुक्त होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले की जो सरकार थी उन्होंने उन्हें जबरन फंसाया था और जांच के दौरान उन्हें काफी प्रताड़ित किया। आर्थिक और शारीरिक रूप से वो काफी कमजोर हो चुके हैं और उनका कहना है कि जो माथे पर कलंक लगा है उसे मिटाने के लिए सरकार को उन्हें सरकारी नौकरी देनी चाहिए। आपको और विस्तार मामला बताऊं तो दरअसल 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में दो समुदाय की हिंसक झड़प हुई थी। इसमें साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की लाठी और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ ली और मामला हिंसक हो गया, सामुदायिक हिंसा में बदल चुका था। जिसके बाद 11 अप्रैल को शक्ति घाट के पास रहीम और उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। उनका लाश बरामद हुआ। इलाके पर तकरीबन 2 हफ्ते तक वहां पर कर्फ्यू लागू रहा था। मामले पर जमकर सियासत हुई भाजपा ने, जिसके बाद ईश्वर साहू को भाजपा से भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा से टिकट, विधानसभा का टिकट दिया और उसके बाद उन्होंने रविंद्र चौबे को हराया भी और अभी वो साजा से विधायक है। लगातार अपने बेटे की हत्या के लिए इस मामले पर मुखर रहे हैं ईश्वर साहू, और जिसके बाद आज कोर्ट का बड़ा फैसला है। 3 साल बाद इस मामले पर फैसला आना अपने आप में एक बड़ी खबर है। और इस मामले पर जो दोष मुक्त हुए आरोपी उनका क्या कहना है और वकीलों का क्या कहना है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। डिटेल करें। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो नहीं, उसमें कौन कौन थे, कैसे थे, उस दौरान कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जो आप जांच के लिए आए, आप जांच करिए। ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए। ठीक है। और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबाव पूर्ण हमको अंदर कराए। वहाँ जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो अधिकारी हम लोगों को वहाँ देख रहे थे साजा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं, इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूँगा बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जितने भी उस केस में, जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। एक गंभीर जी, हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, नहीं हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बीरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में, बारिश में, जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से, आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा
जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों के माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान हैं कि हमारे घर में जा कर के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं वो लोग भी जा कर के हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे। बस यही सब कहकर मैं पहले सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार, जितने भी हैं सबको मेरा नमस्कार है। ये मामले सर अपराध क्रमांक 92/23 की थी। साझा थाने का अपराध दर्ज था। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इसमें पुलिस थाना साझा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था, उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर ये उनके तरफ से पैरवी की थे। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को लेने जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती श्रुति साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। क्या रहा इस प्रकरण में, क्या कुछ कमी रही? प्रकरण में कमी यही है कि जिन गवाहों के ऊपर से जो बातें आई थी घटना को साबित करने में असफल रहा अभियोजन, और न्यायालय ने इन बातों को बारीकी से देखा और सुना और उनके में जो न्यायालय में जो एविडेंस जो साक्ष्य आए उनके आधार पर से उनके द्वारा जो है फैसला दिया गया है।